गुजरात मॉडल और बीजेपी सरकार दोनों की ऐसी सच्चाई आपको दिखा देंगे जिसे देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो अभी तक आपको किसी चैनल ने नहीं दिखाया होगा। क्योंकि जिस गुजरात मॉडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया भर में तारीफ करते हैं, आज वहां की हालत ऐसी है कि तड़प तड़प के जानवर मर रहे हैं और बेजुबानों की सुनने वाला कोई नहीं है। नफरत की राजनीति के आगे आज जानवर भी बेबस हो गए हैं। वीडियो देखेंगे तो ऐसा सच आप जान पाएंगे जिसने सबको हिला कर रख दिया। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन दोस्तों एक छोटी सी अपील है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। गुजरात की सड़कों पर जानवर मर रहे हैं और मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं। जिस गुजरात में मूर्तियों के नाम पर ढोंग किए जाते हैं, उसी गुजरात में जानवर दम तोड़ रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। एक बेजुबान की मौत की क्या कीमत होती है, शायद ये बीजेपी वाले नहीं समझ रहे। तभी तो गाय मर रही हैं। जिस गाय को साक्षी माना जाता है, जिस गौ माता को सर्वोपरि बताया गया है बीजेपी के द्वारा, उसी बीजेपी के राज में क्या हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। जिस गाय के नाम पर वोट मांगते हैं, आज वही गाय तड़प तड़प के मर रही है। वीडियो हम आपको पूरा सही से नहीं दिखा सकते, इसलिए ब्लर करना पड़ रहा है, क्योंकि देश में आज जो हो रहा है वो सबको पता लगना जरूरी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी सरकार में गायों की दुर्दशा हो रही है, किस तरह से उनका निरादर किया जा रहा है। जहां पर गाय को कितना कुछ गाय के नाम पर वोट मांगकर चले जाते हैं, गौशालाओं पे हजारों करोड़ों रुपए खर्चा किए, वहां गुजरात में क्या हो रहा है। लंपी वायरस, गुजरात के 17 जिलों में लंपी वायरस का कहर, 1200 से अधिक पशुओं की मौत। आपने शेयर किया वीडियो, अकेले केवल कच्छ जिले में 23 अप्रैल से 30 जुलाई तक 1010 मवेशियों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार यह आंकड़ा 1500 से भी ज्यादा हो सकता है। भुज जिले के नागौर रोड में डंपिंग साइट पर मृत मवेशियों के इतने शव पहुंचने की उनको निपटाना मुश्किल हो गया। करीब 1 किलोमीटर के दायरे में मृत पशुओं के शव पड़े हैं। पशुपालन अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार कच्छ जिले में अभी तक 43,741 जो है पशुओं का इलाज चल रहा है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मवेशियों की जान जा रही है और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मंत्री ने आगे बताया कि यह संक्रामक रोग राज्य के 33 में से 17 जिलों में फैल चुका है। उनमें से ज्यादातर सौराष्ट्र क्षेत्र के हैं। प्रभावित जिलों में कच्छ, जामनगर, देवभूमि, द्वारका, राजकोट, पोरबंदर, मोरबी, जूनागढ़, गिर, समीनाथ, बनासकांठा, पाठड़, सूरत, सुरेंद्रनगर, भावनगर, अरवली और पंचमहल शामिल है। बीमारी से बचाव के लिए राजकोट में बाहर से मवेशियों के आवागमन पर 21 अगस्त तक पाबंदी लगा दी है। अब इस मामले पर ट्विटर पर भी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस सेवा दल ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है, गुजरात में 1300 गाय बीमारी की वजह से मर गईं, जिन्हें ट्रॉली में भरकर भाजपा सरकार डंप करवा रही है। गौ सेवा का राग अलापने वाले संघियों और गौ रक्षकों को शायद सांप सूंघ गया है। बिल्कुल सही बात बोली है। जो गौ सेवा का राग अलापते रहते हैं, जो गौ रक्षकों के नाम पर ढोंग रचाते रहते हैं, उन्हें अब इनकी मौतें, इनका दर्द, इनकी पीड़ा नहीं नजर आ रही कि किस तरह से गाय लगातार दम तोड़ रही हैं, किस तरह से गायों का इलाज उन्हें नहीं मिल पा रहा है, इलाज के अभाव में गाय दम तोड़ रही है और इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित हो रही है। एक और यूजर ने लिखा, अधर्मी सियासत दोनों को सिर्फ चुनाव में ही गाय माता नजर आती है, चुनाव बाद पशु। दिल दहला देने वाला ये मंजर गुजरात का है। कौन सा मॉडल कहलाएंगे इसे? बिल्कुल पीएम मोदी जी बताएं, ये गुजरात मॉडल क्या कहलाता है? क्या ऐसा ही गुजरात मॉडल उन्होंने संजोया था? इसी के नाम पर इन्होंने वोट मांगा था? यही देखना बाकी था। एक और यूजर ने सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा है, विकास के मूल मुद्दे को छोड़े संघीय भाजपाई एवं भाजपा की सरकारों में हमारी गौ माता की क्या स्थिति हो रही है। स्थिति स्पष्ट बयां कर रही है कि देश में धर्म और गाय पर राजनीति कर किस तरह से देश की जनता को गुमराह किया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। ये वीडियो गुजरात का बताया जा रहा है और गुजरात मॉडल तो मोदी जी पीठ थपथपाते हैं उसके लिए, उसी को चढ़ के वो केंद्र तक का सफर तय किया है। और उसी गुजरात में जब गायें दम तोड़ रही हैं, हमारी गौ माता जिनको पीड़ा हो रही है, जिनके लिए ये तमाम बीमारियां फैल रही हैं, 1400 गायों ने दम तोड़ा। सोच सकते हैं। तो क्या इस दिन के लिए
गायों के सम्मान का राग अलापते थे। एक और यूजर ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए लिखा है, गुजरात में फैली बीमारी से हजारों गायों की मौत हो रही है। गायों के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। गायों को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए, ऊपर से मरी हुई गायों को क्रूरतापूर्ण तरीके से डंप किया जा रहा है। ये भाजपा का फर्जी गया प्रेम है। बिल्कुल सही बात। फर्जी गाय प्रेम जो भाजपा दिखाती रहती है, ये वो है जो अब चलता बन रहा है। किस तरह से गायों के मरने के बाद उन्हें डंप किया जा रहा है, ये देखकर आपका दिल जरूर सहमा होगा। एक और यूजर ने लिखा, ये है भाजपा का गुजरात मॉडल और उसका गौ प्रेम। सौराष्ट्र सहित पूरे गुजरात में 20,000 से ज्यादा गाय माताओं की आकस्मिक मौत हो चुकी है। सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। गौ मां को बचाने का सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, ना ही किसी प्रकार का प्रयास हो रहा है। प्लान होगा भी कैसे? जब नजरें उस ओर फेरेंगे तब तो कोई प्लान और कोई विचार होगा। अभी तो ये डूबे हुए हैं अपने सत्ता के अहंकार में। 2024 के चुनाव में ये है सच्चाई। जब असली लोग मर रहे थे कोरोना से, तब इनको इनकी पीड़ा नहीं दिखी। तो आपको लगता है एक बेजुबान का दर्द ये सुन पाएंगे? जो दो चीख चीख कर बता रहे थे, उन पर उन्होंने बोल दिया ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। तो आपको लगता है ये बेजुबान जानवरों का दर्द समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता से प्रेम है और किसी से नहीं। इन्हें लगाव है तो अपनी राजनीति से। राज्य और नीति, राज्य करने की नीति से, कि किस तरह से ये राज्य कर सकते हैं। बहरहाल सच आप सबके सामने है। जिस गाय के नाम पर लगातार बीजेपी सरकार चुनावों में वोट मांगने के लिए खड़ी हो जाती है, आज उसी गाय की क्या दुर्दशा है। दुर्दशा मैं कहती हूं, अगर इस पर भी अंधभक्त उठकर खड़े हो जाएंगे कि बीमारी है, आ जाती है। बीमारी आ जाती है, लेकिन उस बीमारी के रखरखाव और उसकी ओर नजर कौन फिरा रहा है, उनके लिए देखभाल कौन कर रहा है, ये बड़ी बात होती है। जब ये नहीं करते ना लोग, तब पीड़ा होती है। तब शासन अनुशासन पूछा जाता है कि कहां चला गया, कि हमारा शासन प्रशासन क्या कर रहा है। क्या दुर्दशा है गौशालाओं की, ये तो सबको पता था। लेकिन अब गौ माताएं किस तरह से दम तोड़ रही हैं और उन्हें डंप किया जा रहा है, इसका वीडियो भी हम आपको पूरा नहीं दिखा सकते। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या दयनीय स्थिति हो सकी है, क्या दुर्दशा हो चुकी है। इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।